अब हम एक बार फिर से अपने बेसिक सवाल पर लौटते हैं। सवाल यह है कि जहरीली शराब से मौतों का जिम्मेदार कौन है। हम फिर से सवाल दोहरा रहे हैं। सवाल यह है कि जहरीली शराब से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन है और ये कैसे मिल रहे हैं। खुला जो हम कह रहे हैं कि आसानी से ये बाजार में उपलब्ध है, बिहार में उपलब्ध है, लोगों के घरों तक पहुंच जा रहा है, आखिर कैसे। मसरख थाने के 2 चौकीदारों पर शक है कि उन्होंने ही जब्त स्पिरिट को चोरी करके अवैध शराब कारोबारियों को बेच दिया था। दोनों चौकीदारों को निलंबित कर दिया गया है। मसरख थाने में रखी स्पिरिट चोरी हो रही थी तो थाने में तैनात पुलिस वालों को इसकी जानकारी थी या नहीं? अगर थी तो उन्होंने इसे रोका क्यों नहीं, और अगर जानकारी नहीं थी तो क्यों नहीं थी? इन सवालों के जवाब बिहार पुलिस को देने चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रही है। फिलहाल वो मसरख थाने के एसएचओ को निलंबित करके ही काम चला रही है। यानी कोशिश ये है कि सब हम चेक कर रहे हैं और सब ठीक कर लेंगे। जाहिर है बिहार पुलिस अपना दामन क्लीन रखने की कवायद में जुट चुकी है। जो पुलिस अब तक कह रही थी कि उसे पता ही नहीं है कि जहरीली शराब कहां और कैसे बन रही थी, उसने जहरीली शराब से मौतों के मामले सामने आने के बाद से अब तक करीब 150 शराब व्यापारियों को पकड़ लिया है। और अब जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मरने वालों के साथ कोई संवेदना व्यक्त नहीं करने वाले मुख्यमंत्री साहब को भी यह सुनना चाहिए। शराबबंदी है बिहार में और अब पुलिस धरपकड़ कर रही है तो किसे पकड़ रही है? शराब व्यापारियों को। और शराब व्यापारी लगभग 150 ऐसे हैं जो पकड़े जा चुके हैं और लगभग 4000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब जब्त भी की जा चुकी है। छपरा पुलिस ने अब तक इस केस में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जहरीली शराब कांड के बाद अब बिहार के लगभग सभी जिलों में अवैध शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी का दौर चल रहा है और भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त भी की जा रही है। इस मामले की जांच के लिए बिहार पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का भी गठन कर दिया है। यानी इतनी मौतों के बाद बिहार पुलिस और प्रशासन की नींद टूटी है। सबसे बड़ी सवाल यही है कि सारे लोग कह रहे हैं कि एक साथ इतनी मौतें हुई हैं, इसका मतलब है कि कहीं एक ही खेपुत्री होगी जिसके कारण उसका सब जगह पे हुआ है। नहीं, इसकी जांच की जा रही है। मैंने बताया आपको ऑलरेडी, इसकी जांच की जा रही है कि किस परिस्थिति में वो कहां से आया है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, उसका क्या नेटवर्क रहा है। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। इसका इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन बीच में उसके बारे में कुछ भी बता पाना ठीक नहीं रहेगा। कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा और एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा हम लोग लगातार कर रहे हैं। आप हम लोगों के आंकड़े देख सकते हैं, जिला के आंकड़े गिरफ्तारी के हों, चाहे रेड्स के हों, चाहे कार्रवाई के हों, वो अपने आप में बताते हैं कि हम लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें लेकिन शराबबंदी के संबंध में लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारे राज्य में शराबबंदी है, गैर कानूनी कार्य है, लेकिन फिर भी लोग गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से शराब का इंतजाम करते हैं और उसको फिर पीते हैं, जिसकी वजह से मृत्यु होती है। वैसे जहरीली शराब से मौतों पर बिहार पुलिस चाहती तो हाथ पर हाथ धरे बैठ सकती थी, क्योंकि जब बिहार सरकार के मुखिया ही कह चुके हैं कि जो पिएगा वो मरेगा ही, तो फिर जांच करने की क्या जरूरत थी। आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहरीली शराब से मौतों पर अपना और अपनी सरकार का स्टैंड क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है। आपको सुनना चाहिए। जहरीली शराब पीने से हुआ है। जहरीली शराब पीकर लोगों की सांसें थम रही हैं, लेकिन बिहार में मौतों पर राजनीति नहीं थम रही। बीजेपी राजभवन से लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर रही है। और जहरीली शराब से मौतों पर बिहार विधानसभा में कुर्सियां चल गई। बिहार की जनता और आप जिस तरह के आचरण करते हैं, असहनीय है। नीतीश कुमार ने आज फिर सदन में साफ साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें जहरीली शराब पीकर मरने वालों से कोई सहानुभूति नहीं है। जो हम लोग कह रहे हैं मतलब शराब के खिलाफ है। कोई गलत शराब, गंदा शराब पी करके मर जाए तो उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं होना चाहिए।
इतनी गंभीर मौतों पर बिहार विधानसभा में बहस के दौरान नीतीश कुमार ऐसे हंस रहे थे मानो कोई खुशी का मौका हो। जिस राज्य का मुखिया जहरीली शराब से मौतों को ऐसे मजाक में उड़ा रहा हो, सोचिए शराब माफिया को क्या मैसेज मिल रहा होगा। नीतीश कुमार की इस नीति का असर है कि बिहार पुलिस भले ही शराब माफियाओं पर एक्शन लेने की बात कर रही है, लेकिन शराब माफियाओं को इससे कोई डर नहीं है। छपरा में इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन शराब माफिया अभी भी सक्रिय है। बिहार में अभी भी अवैध शराब का कारोबार बेरोक टोक चल रहा है। आज सीवान में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की और बेगूसराय में एक शख्स की मौत की खबर आ गई। लेकिन जैसे कि नीतीश कुमार कह चुके हैं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ना अफसोस करेंगे और ना ही मरने वालों को कोई मुआवजा देंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए। खूब कहिए कि शराब पियो, इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है। पिएगा, गड़बड़ पिएगा, मरेगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। जहरीली शराब से मौतें तो दूसरे राज्यों में भी होती हैं, तो फिर मृतकों के परिवार ये क्यों आरोप लगा रहे हैं कि जहरीली शराब से मौत का नंबर छिपाया जा रहा है? ये चंद्रमा राम इनके पिताजी का नाम, ये भी शराब से मरे और मरने के बाद इनके पिताजी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, उसे जला दिया है। ये है हरिंदर राम, इनके बेटा का नाम है हरिंदर राम। ये भी बता रहे हैं कि इनका बेटा अस्पताल लेके गए, मौत हो गया तुरंत, और वैसी स्थिति में उनका भी पोस्टमार्टम। ये 2 प्रमाण हैं, और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके लाश को बिना पोस्टमार्टम का जलाया गया। संख्या सैकड़ों से अधिक है। सरकार एक तो उत्तर दे कि क्यों ऐसे लोगों का बिना पोस्टमार्टम का जलाया जा रहा है, संख्या छिपाने के लिए, और क्या इन गरीबों का और खास करके दलित, महादलित समाज के लोगों का क्या कसूर है कि इस प्रकार से इस गलत नीति के कारण ये इनके बच्चे मर रहे हैं। पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। सरकार से उत्तर की उम्मीद तो तब होनी चाहिए जब उसे जहरीली शराब से मौतों में कोई गलत बात नजर आए। लेकिन नीतीश कुमार तो कह ही चुके हैं, अच्छा हुआ मर गए। शराब पियोगे तो मरोगे ही। पियोगे मरोगे, तभी तो हम कह रहे हैं। लेकिन नीतीश ये क्यों नहीं बताते कि शराब पिलाने वाले कब तक बचेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जहरीली शराब से मौतों पर बिहार में जिस तरह की बेशर्म राजनीति हो रही है, उसे देखकर कोई भी कहेगा कि ये पॉलिटिक्स जो ना करवाए वो कम है। नीतीश कुमार के बयान तो हद दर्जे के असंवेदनशील हैं, जिनके पास शराब माफिया को देने के लिए ना तो चेतावनी है और ना जहरीली शराब पीकर मरने वालों के परिवारों को देने के लिए मुआवजा। हमें लगता है कि मुआवजा भले ना दे, लेकिन कम से कम सांत्वना तो दे सकते हैं। और अगर सांत्वना भी नहीं दे सके तो कम से कम ये वायदा तो कर ही सकते हैं कि आगे से बिहार में जहरीली शराब नहीं मिलेगी। लेकिन नीतीश कुमार तो उल्टा जहरीली शराब पीकर मरे लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। किसी नेता के आचरण में ऐसे सिम्टम और ये कह लीजिए कि लक्षण तभी दिखते हैं जब उस पर सत्ता का नशा सवार होता है, या यूं कहें कि जहरीली सत्ता का नशा चढ़ा होता है।